ऐसे रचना संसार को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में हमारे ही भीतर मौजूद है। अब ये कोई मेडिकल क्लास नहीं होने वाली है, बल्कि ये हमारे शरीर के एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल और खूबसूरत हिस्से को जानने की एक यात्रा है। सोचिए जरा, एक अद्भुत रचना संसार, ये बात अपने आप में कितनी पावरफुल है ना? ये हमें बताती है कि मतलब शरीर की बनावट सिर्फ कुछ अंगों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी दुनिया है जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जानकारी इतनी जरूरी क्यों है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस या खुद को जानने के लिए ही नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ एक गहरा, एक मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए भी ये बहुत बहुत ही फंडामेंटल है। और यहाँ ये बात और भी साफ हो जाती है कि ये जानकारी, ये ज्ञान एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। एक तरफ जहाँ ये खुद को बेहतर समझने में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ ये रिश्तों में भी एक नई गहराई और मजबूती लाती है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को आसानी से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे दो मेन हिस्सों में बांटा है। आप इसे एक मैप की तरह समझ सकते हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। तो ये हैं वो दो मेन सिस्टम्स। पहले हैं बाहरी जननांग, यानी वो हिस्से जो बाहर से दिखाई देते हैं, और फिर आते हैं भीतरी जननांग जो अंदर होते हैं और रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाहरी संरचना से। इन अंगों को समझना एक तरह से पूरी पिक्चर को देखने का पहला और बहुत जरूरी स्टेप है। यहाँ सबसे पहले इस एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, भग, या जिसे साइंस में वल्वा कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यह किसी एक अंग का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरे बाहरी जेनिटल एरिया के लिए इस्तेमाल होने वाला एक कलेक्टिव साइंटिफिक टर्म है। तो वल्वा में क्या क्या आता है? ये सारे कंपोनेंट्स मिलके वल्वा बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लेबिया से लेके ग्लैंड्स तक हर एक हिस्से का अपना एक खास रोल है, अपनी एक बनावट है। चलिए इन कंपोनेंट्स में से सबसे पहले बड़े भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा को समझते हैं। और इन्हें समझना इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी बनावट और डेवलपमेंट उम्र के अलग अलग स्टेजेस में बदलती रहती है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि शरीर का ये हिस्सा लाइफ लॉन्ग कैसे नेचुरली इवॉल्व होता है। ये एक प्रोसेस है जो प्यूबर्टी से शुरू होता है और मेनोपॉज तक चलता रहता है। ठीक है, तो बाहरी संरचना को तो हमने समझ लिया। अब चलते हैं शरीर के और अंदर, उस सिस्टम की तरफ जहां से जीवन का निर्माण होता है। ये है वो चार मेन इंटरनल ऑर्गन्स जो मिलकर एक कमाल का सिस्टम बनाते हैं। वजाइना से लेके यूट्रस तक जो एक बच्चे को नर्चर करता है, और फलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज जहां से असल में जीवन की शुरुआत होती है। ये सब मिलकर ही रिप्रोडक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। तो हमने शरीर की बनावट को तो साइंटिफिक तौर पे समझ लिया, पर सवाल यह है कि इसका असली मतलब क्या है। असल में ये ज्ञान हमें शर्म से आगे बढ़कर एम्पावरमेंट की तरफ ले जाता है। और यहीं हम उस सबसे बड़े सोशल बैरियर पर आते हैं जो एक सवाल खड़ा करता है, आखिर अपने ही शरीर से जुड़ी इस जानकारी को शर्म का विषय क्यों माना जाए? क्यों? ये संदेश एकदम साफ है। अपने बाहरी और भीतरी जननांगों की बनावट के बारे में जानना, ये सिर्फ नॉलेज गेन करना है। इसका इरोटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये कोई शर्म की बात है जिसे छिपाया जाए। तो ये जानकारी सिर्फ बायोलॉजी के फैक्ट्स नहीं है, नहीं, ये पर्सनल एम्पावरमेंट का एक सीधा रास्ता है। अपने शरीर को समझना असल में सेल्फ नॉलेज और पावर का सबसे फंडामेंटल फॉर्म है। तो हम इसी एक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, ये सोचने के लिए कि कैसे शारीरिक ज्ञान पर्सनल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है, और हमारे शरीर को समझना और अपनी शक्ति को अपनाना, ये दोनों बातें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हैं।